संभल जिले की सिरसी की ऐतिहासिक सरजमीन पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज्जत माब आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का संभल वासियों की जानिब से मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दरमियान में बहुत सारे पार्टी के मुकर्रीन तशरीफ फरमा है। मैं तमाम लोगों से माजरत लेते हुए और मैं ये कोशिश करूंगा कि कौमी सदर आपके कायद और आपके बीच में ज्यादा वक्फा ना हो, बहुत जल्द वो आपके सामने खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि आने वाले 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। मौजूदा वक्त में तमाम पार्टियां आपके दरमियान में हैं, लेकिन 5 सालों तक अगर कोई आपके दरमियान में रहा, 5 सालों तक अगर कोई आपकी आवाज रहा, 5 सालों तक मुसलमानों के इश्यूज पर, दलित बैकवर्ड क्लास के इशू पर अगर किसी ने सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चाहे वो मामला CNRC का हो, चाहे मामला ट्रिपल तलाक का हो, चाहे मामला UAPA का हो, तमाम के तमाम नाम नहाज सेकुलर पार्टियां खामोश रही। अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो आपकी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। मेरे दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा देश एक जमहूरी देश है और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो वो हमारे बंगले नहीं है, वो हमारी बड़ी गाड़ियां नहीं है, वो हमारे जमीन नहीं है, वो हमारे खेत और खलियान नहीं है। जमहूरियत की अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत है। और अफसोस मुझे इस बात का है कि इस देश की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने 1947 में हमारे वतन अजीज की आजादी के बाद लखनऊ के रिफाए आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया। उस कन्वेंशन में हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा है, मुसलमानों, हमारा वतन अजीज आजाद हो गया है। इस मुल्क के अंदर कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी है। इस मुल्क के अंदर कांग्रेस पार्टी के कायदीन हमारे कायद हैं। उस वक्त भी जो मुस्लिम सियासी पार्टियां थी, हमारे बड़ों ने कहा कि ये एक फिरका परस्त जमात है, इस फिरका परस्त जमात का साथ नहीं देना है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। हमने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के नेताओं को अपना नेता माना। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1 साल 2 साल नहीं, 60 साल से ज्यादा इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है? इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा अगर दंगे हुए, 30,000 से ज्यादा दंगे हुए, तो वो कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में। आप भूल नहीं सकते, मुरादाबाद ईदगाह के अंदर 100-200 नहीं, 500 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ ईद के दिन। आप भूल नहीं सकते हाशिमपुरा रमजान के महीने में जिस तरीके से रात को 12 बजे के बाद PSC वैन में मुस्लिम नौजवानों को लाद करके ले जा करके गंग नहर पर गोली मारी गई। 47 लोगों को मारा गया। 2 लोग झाड़ियों में छुप करके बैठ गए।
आज तक इंसाफ नहीं मिला। हम नहीं भूल सकते इन चीजों की। और खास करके हमेशा इस मुल्क के अंदर दंगे कराए गए, उन इलाकों में कराए गए जहां मुसलमान सियासी, समाजी, माशी तौर से मजबूत था। मेरे दोस्तों, इस मुल्क के अंदर एक और ऐसी कम्युनिटी है आजाद हिंदुस्तान में जिसके ऊपर जुल्म हुई, ज्यादतियां हुई, अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, वो हमारा दलित भाई है। आप जानते हैं मुल्क की आजादी के बाद आजाद हिंदुस्तान में दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। आप जानते हैं दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता था नल और कुएं से, क्योंकि कुआं और नल नापाक हो जाएगा। आप जानते हैं कि दलित के गले में मटकी बांधी गई इसी आजाद हिंदुस्तान में ताकि दलित जमीन पर ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए, आजादी के बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 130 दलित आजादी के बाद से सांसद बनकर के जाता है। SC ST का बावजूद उसके दलितों के ऊपर जुल्म हुई, ज्यादती हुई। मेरे दोस्तों, वो जुल्म और ज्यादती कैसे रुकी? क्या वो कांग्रेस का दलित जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था, उसने कभी अपनी कौम, अपने समाज के लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। मेरे भाइयों, क्या वजह थी कि काशीराम को पंजाब की सरजमीन से निकलना पड़ा? काशीराम ने उत्तर प्रदेश का रुख किया, दलित बस्तियों में जाकर के कहा गया है, दलितों, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। और अगर जिस कौम ने इस मुल्क के अंदर अपना सियासी परचम नहीं बनाया, अपना सियासी लीडर नहीं बनाया, अपनी सियासी जमात नहीं बनाई, उस समाज, उस कौम के हालात दलितों जैसे हो जाते हैं। ऐ मेरे समाज के लोगों, काशीराम ने कहा, अल्फाज ये थे कि जब तक तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े उतरते रहेंगे, जब तक तुम्हारा अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा। दलित जिसके बारे में लोग कहते थे कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम है, दलितों ने उस बात को समझा, काशीराम की आवाज पर लब्बैक कहा, और अगर मगर लेकिन नहीं, उसने अपने नीले परचम को अपना परचम बनाया, काशीराम और मायावती को अपना नेता बनाया। और उसने कभी ये नहीं देखा कि हमारा वोट यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, बढ़ जाएगा तो संघ को या बीजेपी को फायदा हो जाएगा। उसने हमेशा अपने डंडे, अपने झंडे, अपने परचम, अपने सिंबल को वोट दिया। आज आप बताइए मुझे कि वही 11% दलित समाज जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम जी के समाज से था, वही समाज इकट्ठा हुआ, मुत्तहिद हुआ, एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, 4 मर्तबा अपनी बेटी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? ऐ मुसलमानों, आज इस संभल की मैं बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में तुम्हारी तादाद बहुजन समाज पार्टी के उन दलितों से ज्यादा है जो 11% अपनी पार्टी के साथ है। बाकी की तो दलितों की उत्तर प्रदेश में 16 जातियां, कितनी है? 16 जातियां हैं। 15 जातियों का वोट बीजेपी के साथ है। सिर्फ 11% वो दलित जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम जी के समाज से है, वो 11% बीएसपी के साथ है। लेकिन वो 11% मुत्तहिद हुआ और एक बार, दो बार नहीं, 4 मर्तबा उसने किसी के दरवाजे पे जा करके इंसाफ की भीख नहीं मांगी। उसने अपने हक को, अपने हुकूक को जाकर के बेवाओं की तरह रो करके दूसरे पॉलिटिशियन के दरवाजे पे नहीं मांगा, बल्कि अपने हक को अपनी हुकूमत बना करके छीन लिया। आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा थाना है, आज उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शोबा है गवर्नमेंट का जिसमें दलित का बेटा नहीं है? क्यों? कभी आपने सोचा? मैंने कहा ना कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत
रही है। और जब दलित जागरूक हुआ तो उसने सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं IAS PCS भी बनाया और हर शोबे हयात में अपने बच्चों को, अपने भाइयों को भेजा। लेकिन आज क्या वजह है? उत्तर प्रदेश के अंदर 1700 थाने हैं। जा करके पूरे उत्तर प्रदेश के थानों में घूम करके आइए, दलित का 4 बेटा मिलेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि दलितों ने अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को मजबूत किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को मजबूत किया और जाकर के अपने हिस्से को पा लिया। आज कोई ऐसा थाना नहीं है जिसमें यादव समाज का बेटा ना हो। खुशी है मुझे इस बात की। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिस साल बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। लेकिन आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितना % यादव है? कितना है बताएं आप? अरे ये समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चपरासी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यादव 24% है। झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं मुसलमानों को। संभल के मुसलमानों, उत्तर प्रदेश में मुसलमान 20% और यादव 7% है। कितना? 7% और 2% यादव बीजेपी के साथ है। 5% में बंटवारा है चचा और भतीजे में, है ना? है कि नहीं? लेकिन बावजूद उसके अखिलेश यादव ने कहा हम 400 सीटें जीत रहे। कैसे जीत रहे 400 सीटें अखिलेश यादव जी? संभल के मुसलमानों की वोटों की खैरात अब तुम्हें नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। 15,000 भी यादव नहीं है यहाँ पे ना। आप बताओ संभल में कितना यादव वोट है? 5,000। यानी वोट आपका राज अखिलेश यादव का। मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा थाना ऐसा है जिसमें यादव का बेटा नहीं? दलित का बेटा है, यादव का बेटा है, मुसलमान का भी बेटा है, लेकिन थाने में है, उसके बदन में वर्दी नहीं है, बल्कि उस थाने की हवालात के अंदर है ना? हम देश के अंदर 14% है और यहाँ के थानों में हमारा रिजर्वेशन 30% है। आप मुझे बताइए कब तक हम ये करते रहेंगे? क्या आप चाहते नहीं हैं कि आपका बेटा भी IAS PCS बने? क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी सरकारी महकमे में रहे? क्या आप नहीं चाहते कि संभल के अंदर SO अगर आए तो वो आपका भाई भी हो? हम इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं कि यादव को दी गई। बिल्कुल यादव ने अपने आप को मजबूत किया, अपने सियासी प्लेटफॉर्म को मजबूत किया, अपना नेता बनाया, अपना झंडा बनाया, तब जाकर के उसने अपने हुकूक को पा लिया। ऐ मुसलमानों, आज हम पर जो लोग इल्जाम लगाते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। आप बताइए पार्लियामेंट का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हम एक सीट नहीं लड़े। 80 पार्लियामेंट की सीट है उत्तर प्रदेश में। लड़े क्या? नहीं ना लड़े। 2019 में मुसलमान लड्डू बांट रहा था सपा बसपा के अलायंस पर, कह रहा था बस बीजेपी तो साफ। अरे बीजेपी की हार पर, समाजवादी की जीत पर पटाखा फोड़ने वाले, लड्डू बांटने वाले मेरे कौम के गयूर नौजवानों, समाजवादी की हुकूमत हो, बहुजन समाज की हुकूमत हो, कांग्रेस की हुकूमत हो, बीजेपी की हुकूमत हो, इस देश में आजादी के बाद से अगर जुल्म का शिकार अगर कोई कौम रही है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम थी। क्या मेरी बात गलत है? आप बताइए किस यादव की लिंचिंग हुई क्या? अरे मुझे याद है आज से 10 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर एक यादव को गोली मार दी गई थी और वो शायद दिमागी तौर से मेंटल था, पागल था।
लालू यादव का स्टेटमेंट आया, मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट आया, शरद यादव उसके डिफेंस में खड़े हुए। लेकिन आज मुसलमानों, तुम्हारा खून पानी से सस्ता गोश्त के नाम पर तुम्हें मार दिया गया। एनआरसी के लिए एहतजाज हमने किया तो हमारे ऊपर पुलिस वालों ने एनएसए लगा दिया। 18 महीना बाद हम जेल की सलाखों से बाहर आए। और वहीं हरियाणा में जाटों ने पूरे हरियाणा को जला दिया। मुझे नहीं मालूम 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन किसी जाट के ऊपर एनएसए की कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? इस तरीके की दोगली पॉलिसी कब तक? इस तरीके की नाइंसाफियों के खिलाफ अगर आज हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं तो लोग कहते हैं आप खामोश रहिए, बीजेपी को फायदा होता है। यही ना? अरे लफ्ज़ मुसलमान से लोगों को परहेज है। अगर मेरे कायद मुसलमान का नाम ले लेते हैं तो लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप मुसलमान ना बोलिए। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ मुसलमानों तुम एक जिस्म वाहिद की तरह हो, तुम एक जिस्म वाहिद की तरह हो। अगर मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को तकलीफ हुई, अगर हैदराबाद के मुसलमानों ने उस तकलीफ को महसूस नहीं किया तो अल्लाह के नबी ने कहा वो मेरा उम्मती नहीं है। आप बताइए, कुरान ने कहा इन्नमल मुमिनून इख्वा, जिसने कलमे तैयबा का इकरार कर लिया वो मोमिन तुम्हारा भाई है। ऐ समाजवादी पार्टी के मुसलमानों, मुजफ्फरनगर के दंगे में तुम 45 थे, क्यों नहीं गए? मालूम है आपको कौन गया? आपके सामने बैठे आपके महबूब कायद 2013 में एमआईएम उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी, बावजूद उसके 2 मरतबा मुजफ्फरनगर की सरजमीन कैंपों में गए, पैसा दे दिया और उन गरीब मजलूमों के सरों पर हाथ रखा तो लोग हमको कहते बीजेपी गए जाए। मेरे भाई, इस तरीके के इल्जामात लगते रहेंगे, हमें इन इल्जामों से डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि हम चपरासी रहे, डिस्पोजल गिलास की तरह हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया। जिस तरीके से खाने में तेजपत्ता डाला जाता है ताकि खाने का टेस्ट बढ़े, उस तरीके से मुसलमान को हर खाने में डालने की जरूरत है। लेकिन जब प्लेट में निकाला जाता है, चाहे वो शाकाहारी चाहे मांसाहारी, तेजपत्ते को कोई नहीं खाता, उसको निकाल करके फेंक दिया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम डरने और घबराने वाली कौम नहीं है। अगर डर और घबरा गए होते तो यजीद के सामने हमने भी घुटने टेक दिए होते, लेकिन यजीद के सामने इमाम हुसैन ने घुटने नहीं टेके, बल्कि कहा कि ऐ यजीद मैं तैयार हूं, तू भी तैयार रह, देखते हैं मुकाबला होता। और इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, इस्लाम को बाकी रखा, इस्लाम को बचाया। मेरे दोस्तों, क्या फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम डर गए थे? अरे हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां डर और खौफ खत्म होती है, वहां से इस्लाम शुरू होता है। आप बीजेपी से डर जाएंगे, डर करके भागने वाले को कुत्ता काट लेता है। अच्छा, कुत्ता आपको दौड़ा ले, अगर कुत्ता आपको दौड़ा ले, आप भागना शुरू कर दे तो आपके पैर में कुत्ता काटेगा कि नहीं काटेगा? अगर रुक करके पत्थर लेकर के उसको मारोगे तो क्या होगा? कुत्ता भाग जाएगा। तो मैं किसी को मैं मिसाल दे रहा हूं कुत्ते की। अगर आप जिस दिन लड़ना सीख जाओगे, खुदा की कसम, बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो आप हरा सकते हैं, आपका इत्तेहाद हरा सकता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरा सकती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, चूंकि सदर मजलिस को जाना है, दिल्ली का सफर है,
फिर 2 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में आना। लोग कहते हैं हम यूपी में इलेक्शन ना लड़े, क्यों? अरे 5 लाख किलोमीटर उत्तर प्रदेश में मैं घूमा हूं और 1 लाख किलोमीटर मेरे कायद गाड़ियों में घूमे हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा नेता है जो गाड़ियों में चलता है? हम लखनऊ से संभल गाड़ी में आ रहे हैं, लखनऊ से संभल गाड़ी में आ रहे हैं, संभल से दिल्ली चौपर से नहीं जा रहे हैं, फिर वापस इलाहाबाद और कानपुर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम 5 साल 5 लाख किलोमीटर चले हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी 14 एमएलए हैं, हमारे 2 एमपी हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि जैसे हमने पार्लियामेंट में इनकी तारीफ की थी, हम विधानसभा में भी इसकी तारीफ करें। अरे हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। हम चाहते अखिलेश यादव जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। काशीराम जी ने कहा था ना, आइए बात करिए, हम तैयार हैं बीजेपी को रोकने के लिए, और तुम अकेले बीजेपी को नहीं रोक पाओगे। 2019 में सपा बसपा मिलके नहीं रोक पाए। 2017 के इलेक्शन में आपको याद होगा, 2 50 साल के नौजवान लड़के लखनऊ के अंदर बस के ऊपर खड़े होकर के म्यूजिक चल रही थी, यूपी को ये साथ पसंद है, और वो 50 साल के नौजवान यूथ कुंवारे वो गाना गा रहे थे और नाच रहे थे। 17 में याद है ना, यूपी को ये साथ पसंद है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? गुब्बारे की हवा निकल गई और कांग्रेस को क्या मिला? 6% वोट। समाजवादी को कितना मिला? 22% वोट। और 7 एमएलए जीते कांग्रेस के, 22 से 47 जीते समाजवादी के, और बीएसपी को मिला 23% वोट। चलिए, ये तो हुआ विधानसभा। लोकसभा में आइए, 19 में क्या हुआ? सपा बसपा का अलायंस। लोग कह रहे थे बीजेपी साफ, लेकिन हम जमीन पर देख रहे थे क्या हो रहा है। हम देख रहे थे सपा का वोट बीजेपी के साथ, बसपा का वोट बीजेपी के साथ, आपका 20% वोट ईमानदारी से गठबंधन के साथ था कि नहीं था? किसी ने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं ना। आप बताइए कि सिर्फ 2 सालों में 2019 में समाजवादी का वोट जो 22% था वो 17% हो गया 19 में। 17 में जो 23% बसपा का वोट था वो 18%, और वहीं बीजेपी को 2017 में 42% जो वोट मिला था वो 50% पहुंचा। आप बताइए बीजेपी को कौन फायदा पहुंचा रहा है? सपा बसपा यहां से मुसलमान एमएलए कैंडिडेट ना दे, हम बीजेपी को हरा करके दिखाएंगे। असमौली और संभल दोनों जगह एमआईएम का कैंडिडेट जीत के आएगा इंशाअल्लाह ताला। और सुनो, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा। मुसलमानों सुनो, इस देश को आजाद आपने करवाया है, संघ परिवार वालों ने नहीं करवाया है। 42 साल जिनके घरों पर, जिनके ऑफिस पर तिरंगे को नहीं फहराया गया, आज वो राष्ट्रवादी हैं और हमें आतंकवादी कहते हैं, है ना? तो सुन लो, आरएसएस बजरंग दल के लोगों, अभी मालूम है दिल्ली के अंदर साहब के घर पे जा करके 12 छिछोरे जा करके पत्थर मारे हैं। उनके अंदर हिम्मत है, ताकत है। जब साहब मौजूद रहे तो आ जाए, फिर देखेंगे मुकाबला इंशाअल्लाह ताला। आपने हमें कमजोर समझ रखा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मुसलमानों की, मजलूमों की, एससी एसटी ओबीसी की आन है, बान है, शान है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे लीडर पर उंगली उठा दे।
मेरे दोस्तों, हमारे दो कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। एक हमारे पार्षद मेरठ में जुबैर साहब जो हमारे एमएलए कैंडिडेट थे, उनको मार दिया गया। जौनपुर के अंदर बदलापुर में वहां पर हमारे एक कार्यकर्ता के गला काट करके रेत दिया गया। आज ये हो रहा उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है। बहरकैफ मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला फिर मौका मिलेगा, मैं आपके सामने एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा।